ये आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो आप देख लें, इस तरह से आप देख लें, चाहे ये आप आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे आपका ये क्वेश्चन है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख लें, आराम से देखिए, आप इसको रोक करके भी देख सकते हैं वीडियो को। यही क्वेश्चन आपको कराए गए हैं आज। अब इसके बाद आप ये क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन है, इन्हीं 60 क्वेश्चन से आपका यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू आपका कंप्लीट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को एमसीक्यू यानी जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एमसीक्यू यानी आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, मेरे पास कुछ ज्यादा हैं, 3 टाइम्स ऑफ एग्जाम क्वेश्चन, तो उनको मैं आपको कराता हूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ब्रिलियंस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट होंगे। यहां पर क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एमसीक्यू का, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एचसीएफ, इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 170 is expressed as 65 minus P minus 117। तो आपको ये निकालना है कि कैसे होगा। देखिए, पहले हम क्या करें, 65 ले लिया हमने, 65 का हमने देखा, 65 का हमारा हो जाएगा 5 into 13, और 117 का क्या हो जाएगा 9 into 13। तो हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 13। तो हमने क्या ले लिया, 65p माइनस 117 इक्वल टू 30। अब ये माइनस 117 को इधर ले जाएंगे तो 65p इक्वल टू 13 प्लस 117 इक्वल टू 130 हो जाएगा, और ये 65p, 65 टू जा 130, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये फार्मूला वैसे साइन 2 थीटा का होता है, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए, 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 2 1 जा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 1 क्या हो गया 2, 2 1 जा 2, यानी इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 15 18 24, एलसीएम ऑफ 15 18 24। इसके लिए तरीका आपको बता दो, सबसे अच्छा अगर केवल एलसीएम निकाला तो 15 18 और 24 आप कर दें ऐसे। देखिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। अब इसको देखें 2 से, अगर देखें 5 3 4, या आप 2 से कर देते हैं इसको, 1 मिनट 2 से ही कर लीजिए। आपका 2 से किया, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। फिर 2 से कर लीजिए, 2 15 9 6, फिर 2 से कर लेते हैं 15 9 और 3, फिर 3 से कर लेते हैं आपका 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर लीजिए 3, ये 5, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या गया, 5 आ गया, तो आपके पास आ गया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 3 3 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 4 36, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 140 सिंप्लीफाई, क्या है, सिंप्लीफाई है, ठीक है बोलो, सिंप्लीफाई 148 अपॉन 185। अब देखिए यहां पर क्या कर लें, 5 से हमारा हो रहा है, तो 5 से करके देखें ये कितना हो रहा है, आप देखेंगे वहां 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 37 से करके देखें, 7 4 जा 28, ठीक है, और 3 4 जा 12, आपका आ गया 4 टाइम, और ये 37 से करेंगे ये 5 टाइम, तो आपका कितना आ गया, इक्वल टू 4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी, यहां पर दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 8, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16, 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16। तो ये 16 को इधर ले आए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 6x माइनस पी वाई, और हमारा कितना है 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अगर एक चीज देखें, हम इसको केवल देख लें इतना, अगर पैरेलल में देख लें तो हमारा क्या है, a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6 b इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी -1 अपॉन, ये हम कर ले p, तो ये माइनस p, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इक्वल टू 1/p, तो p की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये 5 क्वेश्चन हुए, आगे चलते हैं, तेजी से करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमारा क्या है, ये अगर लाइन पैरेलल है तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि c का कोई मतलब नहीं है, ये आ गया आपका, तो हम ये क्या कर लेंगे, 5 इधर कर लेंगे, 4 इधर कर लेंगे, तो 5 3 जा, यहाँ 2p इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3, कितना आ जाएगा 4p इक्वल, सॉरी 2p इंटू 2, ये 4p इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15 अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 क्या कह रहा है, 5 cot a इक्वल टू 8, 5 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बना लेंगे, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये थीटा एंगल हो गया हमारा, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारा दे रखा है, तो हम इधर करेंगे cot थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, सॉरी cot थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 15, तो बेस हमारा कितना है 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, आप निकालेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64, ये रूट लेंगे इक्वल टू 289 आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है। ठीक है, अब ये आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मान लीजिए एबीसी कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं नेम, इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है 15 है, और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज 17, ये हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बता रहा है कि एक सिमिलर एंगल है ए बी सी और एक्स वाई जेड, तो हमारे पास क्या है, एक हमारा ए बी सी है, मान लीजिए कुछ भी हम दे रहे हैं, ऐसे लगा दे रहे हैं, ऐसे करके ले रहे हैं, हमको ये मालूम नहीं कितना कैसे है, ये इसको ऐसे करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया, ये है ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, A75 है, Y57 है, ए आपका 75 है, Y57 है, और एंगल सी मांगा है ये, तो भाई कुछ नहीं है,
क्योंकि ये सिमिलर है, इन सिमिलर एंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप देखिएगा, ये अगर ए है तो ये भी उतना ही होगा, 75 होगा। तो क्या कर लेंगे, 180 माइनस 75 प्लस 57, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 5 7 12 7 5 12 1 13 यानी 132। तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू हमारा एंगल आ जाएगा, इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू ये आ जाएगा 8, और हमारा कितना आ जाएगा 77 माइनस 3 4 48 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। 8 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है आपको -34, और इसका ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में 0 0। तो अगर यहाँ पे इसको x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा कोऑर्डिनेट में, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का कितना हो जाएगा 16, ये हो गया इक्वल टू 25। तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट, यूनिट जरूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट जो लेना है, मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, ये है -26 26 सॉरी ये 10 नंबर है मेरे ख्याल से, उसमें 6 हो गए थे। ये आपका 7 है और ये आपका 8 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, ये 9 और ये 10 नंबर। तो यहाँ -2 6 एंड -2 10, ये है आपका। तो यहाँ आपको बताना है मिड पॉइंट। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू x1 प्लस y1 सॉरी x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये x1 कितना है हमारा -2, y वो भी क्या है प्लस -2 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 अपॉन 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन 2, और ये -4 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 और -4 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो हमारा आ जाएगा -2 एंड -2। ये हमारा आ जाएगा XY। ठीक है, सॉरी 6 प्लस 10, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 2 8 जा 16, ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, सॉरी ये हो गया आपका। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 10। अब आगे चलें हम, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो आपको इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो यहां फाइंड क्या करना है, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर फाइंड करना है आपको। देखिए ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे करेंगे आप, ठीक है, और ये आ गया आपका, ये D हो गया, ये आपका AB और ये C। तो यहां पर लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये और ये आपके सेम है।
ये क्या है, सेम है। तो मान लीजिए आपका, तो ये लेंगे और ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस, सॉरी स्क्वायर लेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये दोनों सेम है, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है, अगर इनकी साइड रखी तब भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 12 है, साइन थीटा इक्वल टू 2, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा बताना है। तो ये 2 किसकी वैल्यू होती है सेक थीटा में, आप आ जाइए 1/2 कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हमारा हो जाता है 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री की है, किसकी, सेक 60 डिग्री की, और ये सेक थीटा, तो ये सेक सेक कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। एक मिनट, क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम ले लें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। 14 बोल रहा है हमारा, x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, और सेकंड इक्वेशन रखी है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो हमें ये फाइंड करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर बी वाई है, तो इसको अगर कर लें हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स। तो आप ये भी कर सकते हैं, b को इधर कर लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए, या आप ले लीजिए x इक्वल टू, ये इधर ले लीजिए, x इक्वल टू ए वाई ए अपॉन बी वाई। तो यहां पर रख लीजिए ए, एक्स की जगह क्या कर लेते हैं हम, ए अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर ले हम। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई, इस बी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू यहां पर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, b आ गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आएंगे, तो 15 हमारा बोल रहा है √2, 2√2, 3√2, ये ऐसे दे रखा है। तो यहां आपको बताना है 10 टर्म, कौन सा टर्म, 10 टर्म। तो यहां पर आपको दे रखा है a इक्वल टू √2 दे रखा है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू √2 इक्वल टू √2, और n इक्वल टू क्या दे रखा है, 10। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है हमारा, √2 है, प्लस 10 माइनस 1, और इंटू डी कितना है, √2। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 9√2। ये यहाँ पर √2 आप कॉमन ले लेंगे,
कितना आ जाएगा 1 + 9 यानी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 10√2। ये a10 की वैल्यू आ जाएगी यानी 10 कम की आ जाएगी 10√2। क्लियर? ये आंसर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है आपको मीन फाइंड करना है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कर लें। 2.5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 का डिफरेंस है 5 इसमें ऐड कर ले 7.5 आ जाएगा। 7.5 के बाद कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2.5 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा 7 4 28 ये 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12 6 जा 72 और 5 6 जा 6 5 जा 30 6 2 जा 12 3 15 ये 75 आ जाएगा और इसको करेंगे 70 आ जाएगा। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू हमारा आ रहा है, थोड़ा सा इधर से ले लें, समीशन ऑफ एफ आई यानी योग इक्वल टू 2 4 6 6 12 4 16 और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 5 10 7 3 10 7 17 1 80। ठीक है, तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू नॉर्मल तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यानी इक्वल टू 180 अपॉन हम क्या कर लेंगे 16 16 बन जा 16 कितना आया 2 आया और आपका 16 बन जा 16 4 आ गया 16 2 जा 32 ये आ गया आपका यानी इक्वल टू 11.25 ये मीन आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 17 क्या कह रहा है, आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर कह रहा है if in triangle ABC and triangle DEF, ठीक, क्या रखा है AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD। अगर ऐसे हो, ठीक है, तो AB अपॉन BC, तो ये AB और अगर ऐसे देख लीजिए AB और DE के अंदर जो है जितना है BC FD के अंदर वही है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे एंगल्स यानी कि AB और BC, ठीक है, DE तो एंगल A और एंगल D क्या होंगे सिमिलरिटीज में होंगे। तो हमारा ये हो जाएगा एंगल A, यहां पर एंगल A इक्वल टू एंगल D आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना है आपको। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और यहां लिखा है ए रखा है आपको 0 4, बी कितना दे रखा है 0 0 और C इक्वल टू दे रखा है आपको 3 0। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको बता दें, आप पहले निकाल लेंगे ए बी वही फार्मूला x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा यानी 0 और ये 16 तो इक्वल टू 16 और 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
इसी तरह BC का आप निकालेंगे, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका भी वही आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 प्लस 9 आ जाएगा। तो 9 ही रहेगा और 9 का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, ये मिल गया। अब AC निकालेंगे आप, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी पेरीमीटर मींस होता क्या है, पेरीमीटर मींस होता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो लेंथ ऑफ बाउंड्रीज जो है वो क्या हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस AC। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, आपका आ गया 4 प्लस 3 प्लस 5, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। 19 क्या कह रहा है, 19 आपको बोल रहा है 310A। अब यहां पर देखें तो ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 यानी 16 प्लस 9। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन सेक ए, तो सेक ए यानी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब इसमें निकालना है वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है, और साइन 90 वैल्यू यानी साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 21 नंबर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है साइन पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू करनी है, तो आप अगर ये कर लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 ही आ जानी है। कैसे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर देखें, इनका ए स्क्वायर इसको कर लिया, ये बी स्क्वायर, तो यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या आप ऐसे कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ वो भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर लें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आप ऐसे कर लें, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम ऐसे निकाल दे रहे हैं, आपको इजी वे में बता रहे हैं। तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब ऐसी वैल्यू लें जो दोनों की वैल्यू सेम हो। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम कहां पर हो सकती है, 45 डिग्री पर। दोनों की वैल्यू एक जगह पर सेम होती है, यानी जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा
तब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। क्योंकि अगर देखेंगे ये हो रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तभी हो सकता है इक्वल जब इसकी वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। तो यहां पर अगर ले लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2। तो अगर ये आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये भी एक तरीका है, इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/√2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/4 इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं 22 पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, मतलब एक आपको दे रखा है सर्कल है, गाने में चलाइए। अब यहां पर एक टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, और ये बोल रहा है इफ द टेंजेंट a point q to a circle is 24 सेंटीमीटर and the distance of q from center, यानी ये पॉइंट q दे रखा है, यहां से टेंजेंट कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये क्या है, o है, इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी आपको ये दे रखा है, सॉरी, ये टेंजेंट कोई भी आप ले लो, टी ले लो, यहाँ पर पॉइंट क्यू दे रखा है और ये आपका 25 है। ये कितना है, 25। तो वैल्यू आपकी रेडियस निकालना है, तो रेडियस आप निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 625 माइनस 576 इक्वल टू 49, और 49 का क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, यानी 7 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 23 नंबर आपका आ गया, सॉरी 23 नंबर भी है, आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर विल बी। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन थीटा एंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा पे। तो हमारा फार्मूला है, रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू आर है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें एक क्वेश्चन है पी ए बी ए पॉइंट 280 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ये 24 मैंने करा दिया आपको, 23 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन है कि पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ए ओ ए, यानी ये आपका ऐसे बना हुआ है, ये सेंटर है, ये बना है, यानी पी ए बी और ये ओ, तो पी ओ ए मांग रहा है, ये कितना है, पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री, ये कितना है, 80 डिग्री है। तो बेटा आपको बता दें बच्चों कि ये अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180, तो ये जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 100।
तो ये बाइसेक्ट हो रहा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, सॉरी ये वाला भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो एंगल POA जो होगा आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल P अपॉन 2, यानी कि 180 माइनस 80 अपॉन 2 इक्वल टू 100 अपॉन 2 आप लिख सकते हो, इक्वल टू 50 डिग्री आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, डायमीटर ऑफ अ सॉलिड पाइप इज 4 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्या रखा है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो पहले आर निकाल लो, आर इक्वल टू होता है डी अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और h इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर फाइंड करना है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ पाइप। तो पाइप क्या हो जाएगा, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, एच कितना है 20 इक्वल टू 4 पाई इंटू 20, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 25 हुए। अभी और क्वेश्चन होने हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 26, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का फाइंड करना है। हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, अगर रेडियस आपको आर दे रखा है, अगर ये आपको आर दे रखा है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो है, ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर है। ये क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, ये वाला जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्या है, द मीन एंड मीडियम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टोटल आर 30 एंड 35, फाइंड मोड। तो मोड के लिए क्या होता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इक्वल टू मोड। मोड का ये देख लीजिएगा, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर इसको देखेंगे 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 35, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस 70 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 28 नंबर पे आ जाते हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 156, यानी एलसीएम दे रखा है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 156 इक्वल टू 156। ठीक है, तो आपसे एचसीएफ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एचसीएफ। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। तो यहां कुछ नहीं हो गया, ये 156 इंटू 26 अपॉन 156, ये कर देंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हैं कि जो को प्राइम नंबर हो, को क्वेश्चन नंबर 29 है, को प्राइम कौन कौन से हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1435 दे रखा, फर्स्ट 1435, सेकंड आपका दे रखा है 3139, 3139, फिर उसके बाद आपको दे रखा है 1825,
और उसके बाद आपको क्या रखा है 32 62। अब इसमें से क्या हो सकता है, तो सॉरी 93 है। इसमें को प्राइम क्या क्या हो सकता है। अब देखिए 18 और 25 को अगर देखें तो 18 और 25 में कुछ नहीं मिल रहा है, 31 39, ठीक है। 93 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 31 हमारा प्राइम नंबर है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है, 18 3 6 18 और 25 यानी हमारा ये वाला है। ये प्राइम तो नहीं है, ये हमारा प्राइम तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के क्रो प्राइम है क्योंकि ये 25 है और ये इसका है। आप या इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 30 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3 5 5 6 एंड 9 1। यानी नंबर क्या है 3 5 5 6 और क्या है 91 एंड 91 डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर यानी इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। डिवाइड स्मॉलेस्ट, ये इस नंबर को डिवाइड इससे कर रहे हैं तो हमारा ये इतना आ रहा है। तो हम क्या करें 35 56 और 91 का हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना क्या है, देखिए 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 ये 13 आ गया। अब हमारा कितना आ गया, इसको अलग कर लो, यानी कितना आ गया 7 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 13। तो ये कितना हो गया 7 5 जा 35, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 10, ठीक है। अब इसका कर लीजिए 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ये कितना आ गया 0 2 2 4 5 1 6 3। तो इसमें क्या कर लेंगे, तो नंबर इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 35 56 एंड 91, रिमाइंडर 7। तो ऐसी 7 इज कितना आ जाएगा 3640 प्लस 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 3647, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो गए हमारे 30। अब क्वेश्चन दे रखा है 31 सम ऑफ 15 नंबर्स, आपको फाइंड करने हैं ऑफ मल्टीपल बाई 8। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पहला 8 आएगा, दूसरा 16 आ जाएगा, तीसरा 24 आ जाएगा, इस तरह से 15 टर्म्स। बात समझ रहे हैं, ये एपी बन जाएगी। तो ए इक्वल टू 8 आ जाएगा, डी इक्वल टू 8 आ जाएगा, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फार्मूला रख लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए 15 लेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 इंटू 8, 14 8 जा 112, यानी 8 प्लस 12 इक्वल टू 120 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए हम। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। तो यहां पर देखा है 1 रूट
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना देखा है -2। कितना देखा है -2 यानी और आपका क्या देखा है इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर -2x - p -2x - p इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको x की जगह यानी x इक्वल टू आपको -2 दे रखा है आप क्या करना है -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 p इक्वल टू 0 -2 का होल स्क्वायर +4 ये माइनस माइनस +4 और ये क्या आ जाएगा -p इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -p तो ये 448 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 8 - p इक्वल टू 0 तो -p इक्वल टू -8 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा p इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33 अब आ जाते हैं 33 पे फाइंड द इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस पॉइंट का मतलब ये जैसे दे रहेगा फाइंड इक्विडिस्टेंस यानी समदूरस्थ पॉइंट। तो उसके लिए देखिए 2-3 फार्मूले हैं। कितना देखा 5 - 2 और -3 2। तो इक्वी डिस्टेंस है तो यानी कि हमारा जो m1 रेशियो m2 है वो हमारा इक्वल टू 1:1 है। तो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन का फार्मूला लग जाएगा यानी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और एक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर m1 x2 यानी -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 + 1 और यहां क्या हो जाएगा y2 से करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा -3 + 5 अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा 2 - 2 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/2 और 0/2 यानी आपके क्या जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 और 0। ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां फाइंड करना है 34 में 34 नंबर इधर ले लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन है। ये ले रखा है। अब यहां पर क्या है ये 70 है आपका ये कितना है 125। पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है एंगल ओ ए बी। क्या पूछ रहा है एंगल ओ ए बी यहां पर दे रखा है आपको ए बी ये आपका ओ है ये आपका सी है और ये डी। तो ए ओ बी पूछा है तो ये आपको निकालना है तो ये 125 तो ये भी 125 हो जाएगा 125 कितना हो गया 250 360 में से 360 - 250 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 110 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो 2 पार्ट में डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 55 ये हो जाएगा और 55 ये भी हो जाएगा। ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 35 ये देखिए सेक ए प्लस टेन है इंटू 1 माइनस साइन है। अब यहां क्या हो जाएगा सेक ए कितना है 1/cos ए प्लस 1/sin ए अपॉन cos ए ये 1 माइनस साइन है। अब देखिए ये क्या है यहां पर अगर आप सही से समझें तो इसमें डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो वो वैसे ही ले लिया जाता है और सॉरी और जो न्यूमरेटर होते हैं वैसे ही ले लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका और ये 1 माइनस साइन है। तो बेटा यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा
ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो अगर इसको हम क्या कर लेंगे तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस ए आ जाएगा, स्क्वायर ए से वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहां पर हम ऐसे ले लेते हैं ऐसे, और ये आपका इसको आप ले लीजिए ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। ठीक, सी क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ टेन ए इक्वल टू 1/√3 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया √3। अगर इसको करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। ठीक, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, तो आप लिख देंगे ए बी इक्वल टू 2, बी सी इक्वल टू 1 और ए सी इक्वल टू √3। अब हमें निकालना क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने एक बार बताया था जब बी को निकाला जाएगा तो बी को हम बेस में लेंगे, तो बेस में बी को अगर लेंगे तो साइन ए का मतलब हुआ, पहले ए पर ले लेते हैं, साइन ए यानी 1/2। अब कॉस बी में जब जाएंगे तो ये हमारा सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी के लिए हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है 1 और ये कितना है √3 और ये हो जाएगा 2। समझ रहे हैं आप, साथ रहिएगा। तो कॉस बी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी 1/2 हो जाएगा प्लस। अब यहां पर आ जाते हैं कॉस ए जब लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2 और साइन बी जब लेंगे बी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/4 प्लस √3 कितना हो गया 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 यानी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। हमारा बोल क्या रहा है कॉमन डिफरेंस -5 -1 -5 -1 1 और आपको दे रखा है सॉरी 3 दे रखा है और 7 दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस डी अगर फाइंड करना है तो डी फाइंड करने के लिए पहली बात तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दी सीरीज आर इन एपी और नॉट। तो एपी के लिए डी यानी ये A2 है ये A1 है, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A4 माइनस A3 यानी 7 - 3। तो हमारा कितना हो गया -1 और माइनस +5 इक्वल टू 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 यानी डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ये बिल्कुल कंफर्म है और ये भी है कि ये एपी में गिवन सीरीज है। 39 नंबर हमारा आ जाएगा। 39 नंबर क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रखी है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको विविक्तकर बोलते हैं, ये दे रखा है। तो विविक्तकर क्या होता है d इक्वल टू हमारा क्या होता है d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac, बस इतना ही लिख दिया जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। ये सीधा सा फार्मूला था, क्योंकि फार्मूला उसी कंडीशन में रखा है रूट्स आर इक्वल। 40 क्या है इफ रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट अगर हैं तो चीजें खत्म। तो इक्वल रूट होने का मतलब क्या है कि d इक्वल टू आपका 0 होगा। d इक्वल टू क्या होना चाहिए डिस्क्रिमिनेट 0 होना चाहिए। और दे रखा है आपको 3x² - 12x 3x² - 12x प्लस m इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे ax² कंपेरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3, b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा m। ठीक है, तो हमारा d इक्वल टू क्या है तो d इक्वल टू क्या है b² - 4ac
और इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो b कितना है हमारा -12 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 3 और c कितना है m है इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 144 -12m इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा माइनस में जाएगा -12m इक्वल टू -144, ये आपके कैंसिल हो गया 12 12 या 144, तो m इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये आपका क्लियर 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और है कर लेते हैं। 41 दे रखा है, एक मिनट, cos a इक्वल टू √3/2, cos a इक्वल टू √3/2, तो देखिए ये किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है cos 30 इक्वल टू cos a, यानी a की वैल्यू आपकी आ गई, a इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये पूछ रहा है sin 2a, तो sin 2a का मतलब हुआ sin 2 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी √3/2 ही होती, तो यानी इसमें आप फंस सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक मिनट कर लेते हैं, 42 नंबर 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। देखिए 1 + tan स्क्वायर है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर हो गया। अब आपने पढ़ाई की है या नहीं की, ये आप पे निर्भर है, तो उसी हिसाब से होगा। 1 + cot स्क्वायर, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर है, तो अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कह जाएगा 1 + tan स्क्वायर है अपॉन tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके 42। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या दे रखा है, यहां पर मोड मांगा है। मोड मांगने के लिए देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 हम ये ले लेते हैं, सबसे ज्यादा वैसे इसका है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया F1 हो गया, ये F0 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा F2 हो गया। ठीक है, मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब H क्या है, L ये आ जाएगा, ये आपका L है, ये आपका L है, तो L कितना है उसी का सामने, सॉरी ये 19 सामने, ये आ जाएगा आपका ये आपका L है, ये आपका L है, तो 15 हो गया। H इक्वल टू आपका 5 हो गया, डिफरेंस जो इतना है इसके बीच डिफरेंस कितना है 5 का है। ठीक है, F1 इक्वल टू 19, F0 इक्वल टू 18 और F2 इक्वल टू 6, तो हम यहां पर ले लेंगे, यानी L कितना है हमारा, तो ले ले मोड इक्वल टू L यानी कि 15 प्लस यहाँ F1 कितना है 19 माइनस 18 अपॉन 2 इंटू 19 माइनस 18 माइनस 6 इंटू 5। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 15 प्लस 1/38 माइनस 24 इंटू 5 इसको टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 5/14। अब इसको कर दें 14 से, तो ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 14 3 जा 42, 5 ये इतना आ जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख दें पूरा, या लिख सकते हैं 515.36, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 ये हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ नंबर ऑफ डाई आफ्टर टॉस इज 10, यानी दो डाई हैं, समझ लीजिए दो डाई हैं, ये दो डाई हैं, इनको टॉस के लिए तो इसमें कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, 6 ये है इंटू 6, यानी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, समझिएगा बात। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा 10 है, सम 10 कहां से हो सकता है, देखिए टोटल आउटकम तो 36 है, 10 कैसे हो सकता है, देखिए 2 और 6 यानी मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, ऐसे हो सकता है 4 6 5 5
64 ये हो सकता है। यानी 3 कंडीशन है, यानी हमारा क्या है, P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू टोटल आउटकम कितना 36, 3 × 3 12, यानी 1/12 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। फोर्टी फाइव पे है P इक्वल टू 0.05 दे रखा है, तो PE बार कितना होगा, यानी टोटल आउटकम तो 1 होगा ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो PE बार इक्वल टू 0.95, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद अब बैक कॉन्टेंट 3 रेड, यानी 46 नंबर है 3 रेड, या रेड लिख लो, रेड इक्वल टू 3, ब्लैक इक्वल टू 5, one ball is drawn out at random, the probability of its being red ball will be। तो देखिए टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 3 + 5 यानी 8। अब अगर ये देखें, एक रेड हो सकती है, यानी एक रेड हो सकती है, एक ब्लैक हो सकती है, एक ब्लैक हो सकती है, एक रेड हो सकती है। ठीक, और यहां पर बोला है द प्रोबेबिलिटी आउट एट रैंडम, तो वन बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड बॉल विल बी। तो अगर रैंडमली उठाया गया, अगर रेड है तो केवल अगर रेड है, अब देखिए अगर ओनली रेड, तो रेड कितनी है 3 है अपॉन 8। ठीक, अगर वो ब्लैक का मांगता तो ब्लैक का आप लिख देते हैं 5/8। अगर वो मांग रहा है कि कोई कलर ना हो, ठीक है, तो अगर एम्प्टी है तो क्या हो जाएगा 0/8 हो जाएगा। अगर वो कह रहा है टोटल हो रेड एंड ब्लैक, तो रेड एंड ब्लैक यानी 8/8 यानी 1 हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, यहां पर आपको दे रखा है डी पैरेलल टू बीसी, तो हमारा इसको इस तरह से कर लीजिए, यानी AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन CE। ये भी तरीका आपका हो सकता है, यानी 1.3 अपॉन 3.9 इक्वल टू 1.5 अपॉन इसको x ले लेते हैं CE को, ये पॉइंट कैंसिल हो गए, 13 3 जा, ये 1/3 3 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 3 इक्वल टू 4.5, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, ये बता रहा है MNL, ये क्या है PQR। अब ये आपका 70 और ये एंगल 70। ठीक, ये 3 है, ये 4.5 है। ठीक है, तो और ये यहां पर 3 है, तो ये पूछ रहा है कि ये होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए एक चीज आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज है, अगर ये 3 है तो ये 70 है, तो हम इसको ऐसे कर लें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको आप देख रहे हैं, इसको देख लीजिए, और इसको हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, इसको हम ले लेते हैं QRP। ठीक, ये 70 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए अगर ये 70 है और ये 70 है, अगर 3 है ये 4.5 है, तो यहां पर एक चीज मिल रही है आपको MNQR। ठीक, उसके बाद क्या है PQR आपको मिल रहा है, तो ये भी आपका 4.5 होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पहले तो ये कर लेंगे MN अपॉन QR इक्वल टू ML अपॉन
QP, तो ये कितना आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 4.5 अपॉन QP, तो QP भी आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा QP इक्वल टू 4.5। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि SAS, अकॉर्डिंग टू SAS ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी सिमिलरिटी इनमें क्वाड्रेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर ये निकालना है। यहां d इक्वल टू दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, यानी क्या हो जाएगा 1/2/2, तो 2 2 जा 4, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4πr², तो क्या हो जाएगा 4πr क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, तो क्या ना हो जाएगा 4π इंटू 1/16, 4 4 जा 16, तो हमारे क्या आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आ गया 50, 50 भी वैसे ही रखा है, पहले एक टेंजेंट का जो ऐसा कराया था हमने, ये फिगर में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। क्या है OQ, ये O दे रखा है, देन द मेजर ऑफ PQ, ये आपको P दे रखा है और ये आपका Q है। देखिए क्या दे रखा है, अ पॉइंट Q ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, a tangent PQ of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, meets at point Q, ये Q पे मिलता है, सॉरी ये पॉइंट P दे रखा है, OQ आपको दे रखा है, सॉरी तो गड़बड़ हो जाएगा, PQ of a circle of radius 5 centimeter meets at point Q on line passing through the centroid। इसको हम थोड़ा कर दे रहे हैं, सॉरी ये P है आपका, ये Q है, और ये आपका देख लीजिए PQ उन्होंने अगर दे रखा है, फाइंड करना है, अगर ये मान लीजिए 13 दे रखा है, तो इसको आप फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी ये क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू 144, तो ये PQ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। अब क्वेश्चन द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ, चलिए आगे कराते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51, यहां इन सिलेंडर, सिलेंडर में दे रखा है क्या है, R इक्वल टू दे रखा है 3.5 और H इक्वल टू दे रखा है 8.4। ठीक है, सही। अब इसके बाद ये मारा है कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पर कर्व सर बात नहीं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, गिराक मारेंगे आराम को, 2πRH, 2π22/7
आर कितना हो जाएगा 3.5, एच कितना है 8.4। चलिए नमस्ते कीजिए, 7 5 जा 35, 0.5 आ गया। अब इसको रुकेंगे 2 इंटू 22, और अगर इसका कर लेंगे 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 42 यानी 4.20, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 44 इंटू 4.2। अब इसको आप कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 52 नंबर आपका क्वेश्चन है। 52 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेडियस 4 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रखा है, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू 63 रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर अभी जैसे बताया था आपको फार्मूला, तो उसी पे ले लिए ऑफ सेक्टर, सॉरी ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 पाई, आर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया 1/6 पाई इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। आपका आ गया 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमको फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी इक्वल टू। तो इसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो यानी तुलना करेंगे ये। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू 1 आएगा, और सी इक्वल टू 1 आएगा। तो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारा बी कितना है 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस 4, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब हमसे अगर वो पूछता कि इसका क्या है, ये इक्वल होंगे कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट अगर पूछ ले, तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब डी इक्वल टू 0 आए या डी इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर आए तभी इसका सोल्यूशन है, नहीं तो इसका नहीं है। ठीक है, माइनस में कोई भी वैल्यू आए तो सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए ये भी चीज समझ लीजिए, अगर डी इक्वल टू क्या है 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और अगर d इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो रूट्स आर रियल तो रहेंगे, नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे। और अगर d इक्वल टू निगेटिव नंबर आ जाए तो यहां पर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आगे कितना है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, उसको उल्टा कर दो यार, कुछ नहीं करना है, आप प्लस को माइनस कर दो, तो ये 4x स्क्वायर ये उधर ले जाओगे, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे कर लो, और इसको कंपेरिजन कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करा यानी तुलना की, a बराबर 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b अपॉन a, तो ये क्या जाएगा -4 अपॉन 4, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे आ गए, क्वेश्चन है जैसे द सम ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी तरह क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, इसमें मीन निकालना है, तो मीन निकालना आपको हम बता चुके हैं, क्वेश्चन आपको अभी दे देंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। सम ऑफ रूट 0 मांग रहा है, सम ऑफ 0, तो यहां पहले क्या कर लें, कंपेरिजन कर लें, तुलना कर लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमारा क्या होता है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 या रूट एक ही बात है, समझिएगा, सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है -b अपॉन a होता है। तो हम अगर देखें -b कितना है 5 अपॉन 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 हमारा जो होगा वो कह रहा है नेचर ऑफ रूट, तो यहां पर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4 है। अगर इसको देखें हम
तो इसको भी कंपेरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2, बी इक्वल टू आ जाएगा 5, सी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हमारा क्या हो रहा है, देखिए 4ac। तो ये हमारा अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, तो हमारा -7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अभी आपको बताया ना, तो वो हो जाएगा क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद आगे की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 58। 58 नंबर क्या है हमारा, 10 टर्म फॉर्म एंड, यानी 10 टर्म फ्रॉम एंड। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा देखा है 4 9 14, सीरीज क्या है, एपी आपको दे रखी है 4 9 14 और उसके बाद 254, ये है। ठीक, अब तो यहां पर हमारा क्या ले लेंगे, ए इक्वल टू हमारा 4 है, ठीक, डी इक्वल टू हमारा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 है, और एल इक्वल टू हमारा क्या है 254 है, और हमारा एन इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ पर मतलब आप लिखेंगे 10 टर्म फ्रॉम लास्ट, कहां से, लास्ट या एंड बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ले लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एल कितना है 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 254 माइनस 9 इंटू 5, तो इक्वल टू क्या हो गया 254 माइनस 45, तो हमारा कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा 18, यानी 10 टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 10 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। याद रखा है 10 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 10 अल्फा अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने का बहुत अच्छा तरीका है 59 नंबर। तो ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1, ये इधर चला गया, ये 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, ये कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके लिए है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो, यानी यहां पर देखा है रेशियो ऑफ हाइट एंड शैडो ऑफ रॉड इक्वल टू 1:3 √3। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, देखिए हमारा क्या है, यानी हमारे पास क्या है रेशियो रखा है, यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन बेस दे रखा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा ये रेशियो क्या है 1/√3, तो ये 1/√3 किसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की, तो हमारा यहाँ क्या हो गया tan थीटा हो गया, तो ये सॉरी tan थीटा tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ओके, 60 क्वेश्चन, बस यही 60 क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आपके 20 आउट ऑफ 20 आपके एमसीक्यू आएंगे। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको खुद क्लियर होगा कि क्वेश्चन कितने आए हैं। तो आप लोग आगे बड़े क्वेश्चनों के लिए ब्रिलियंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको सारे पेपर इसमें मिलेंगे, और ये सारी चीजें आपको 10 फरवरी तक मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।